गणित का एक अध्याय बहुपद सीखने का कोशिश करेंगे, जानेंगे उसके बारे में, जो क्लास 9th और 10th के अंतर्गत आता है। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम दो शब्द के बारे में जानकारी होगा आप लोग को, यानी तो जानेंगे चर और अचर। चर और अचर। तो अब हम चर और अचर के बारे में जानेंगे। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। चर वह वैल्यू होता है जो बदलता है। चर वह राशि होता है जो बदलता है। वह राशि जो बदलता है। आमतौर पर इसे गणित में अक्षरों से सूचित किया जाता है। इसे जो है अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे x, y, z etc। तो चर वह राशि है जो बदलता है और इसे अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे x, y, z कुछ भी हो सकता है अक्षर में, इसे हम सूचित करते हैं। वहीं अचर एक ऐसी राशि है जो नहीं बदलता है। वह राशि जो नहीं बदलता है। और इसे जो है अंकों से सूचित करते हैं। इसे अंकों से सूचित करते हैं। जैसे में हम 2, 4, 5, 6 पाई इत्यादि, इसमें पाई नहीं होगा इत्यादि। तो चर वह राशि हुआ जो बदलेगा, जिसका मान, और इसे हम अक्षरों से सूचित करेंगे, जो x, y, z कुछ भी ABCD का अक्षर लेकर के हम इसको सूचित कर सकते हैं। और अचर वह राशि है जो नहीं बदलता है और इसे अंकों से सूचित करते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6। अब हम एक और शब्द जानेंगे इसी में, जो इस दोनों को अगर मिला दे, चर और अचर दोनों का संयोग हो और साथ ही साथ गणितीय रूप भी उसमें शामिल हो। तो अब हम लोग बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो बहुपद पढ़ने से पहले हमें एक और शब्द के बारे में जानना पड़ेगा, जो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का शर्त है, अगर इनकी शर्त के बारे में जाने कि किसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, तो पहला तो इसमें चर होनी चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम पहले चर का चर्चा कर लिए हैं, चूंकि आगे इसमें यूज होगा। और दूसरा कंडीशन कि अचर होना चाहिए। और तीसरा गणितीय संक्रियाएं होनी चाहिए। गणितीय संक्रियाएं का मतलब जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सब होनी चाहिए। बीजीय
बीजीय व्यंजक होने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए ये 3 शर्त होनी चाहिए। किसी भी चर होना चाहिए, दूसरा अचर होना चाहिए और गणितीय संक्रियाएं होनी चाहिए, जोड़ घटा गुणा और भाग। ये 3 चीज़ों का जो संयोग होता है यही गणितीय, यही जो है हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें तो ये 3x। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक x है जो कि चर है और 3 अचर है, और इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। तीनों शर्तें पूरा कर रहा है। इसमें चर भी है, अचर भी है, और इस दोनों के बीच एक गणितीय संक्रियाएं भी काम कर रही है जो गुणा का संबंध है इस चर और अचर में। इसी तरह x माइनस वाई, यहाँ भी चर है, अचर है, ये दोनों चर है और इसके बीच में घटा का चिन्ह है, तो यह हमारा बीजीय व्यंजक होगा। तो अब हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में समझ गए कि बीजीय व्यंजक होगा वह जिसमें चर हो, अचर हो और कोई गणितीय संक्रियाएं हो, इन सब का सम्मिलित रूप ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इससे पहले हम चर जान चुके, अचर जान चुके हैं और बीजीय व्यंजक जान चुके हैं। तो अब हम बहुपद की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, घात, और जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पावर कहेंगे। जैसे ये x लिखे और इसके हेड पे जो है ऊपर में अगर हम 3 लिख दिए तो ये x के जो ऊपर में लिखा हुआ है 3, इसी को घात या फिर पावर कहते हैं। और ये x जो है ये हमारा आधार होगा अर्थात बेस। तो हम घात भी समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे y लिखा है और y के पावर 6 है, अगर पूछा जाए इसका घात कितना है या पावर कितना है तो हम इसका पावर 6 बताएंगे। इस चर का जो अगर घात पूछा जाए तो इस चर का घात कितना होगा, 6 होगा। तो हम घात समझ लिए, चर समझ लिए, अचर समझ लिए और बीजीय व्यंजक के बारे में भी जान लिए। तो अब हम लोग यह जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है। ठीक, तो बहुपद आखिर किसे कहते हैं, अगर इसकी शर्तें अगर हम जानें कि आखिर बहुपद क्या हो सकता है, तो बहुपद होने की पहला खासियत ये है कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए। बीजीय व्यंजक होना चाहिए, तो पहला कंडीशन है कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए। क्या अब प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, तो नहीं। दूसरा कंडीशन यह फॉलो करता है कि बीजीय व्यंजक तो होना चाहिए लेकिन उसमें चर का घात जो है, चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। वही बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद जो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है वह बहुपद कहलाएगा। और पूर्ण संख्या के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं। गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो वही हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। तो यही पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। तो हमें अगर चेक करना होगा, कोई बीजीय व्यंजक दे दे, अगर कहे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस चर का घात क्या है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो कहेंगे बहुपद होगा। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4। अब यहाँ देखें, पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, तो हम सीधे देखेंगे कि चर का ये तो बीजीय व्यंजक है। दूसरा कंडीशन मिलाने का कोशिश करेंगे
क्या चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो ये हुआ चर, और इसके ऊपर में देखेंगे तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक, और एक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद है, बहुपद। यहीं पे 3x एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर -3 और +7, अगर फिर यहाँ देखें ये बहुपद है कि नहीं, तो फिर हम वही चेक करेंगे, क्या चर का घात पूर्ण संख्या है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। तो एक चर यहाँ है, अगर इस चर का घात देखें तो 2 लिखा हुआ है, और 2 एक पूर्ण संख्या होता है। लेकिन फिर अगर हम इस चर की बात करें तो इस चर का घात -3 लिखा हुआ है, तो -3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो पूरा इक्वेशन, वो पूरा बीजीय व्यंजक जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर एक एग्जांपल देखिए, y स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 प्लस 7। अगर फिर हम इसको भी देखें तो इस चर का घात तो 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर यहाँ है और इस चर का घात 1/3 है, और 1/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह बहुपद नहीं है। तो हम यह जाने कि बहुपद है कि नहीं। अगर अब हम बहुपद को सूचित करने की बात करें, इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, सूचित कैसे करेंगे, तो कोई भी बहुपद को, चूंकि इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो इसको संक्षेप में p लिखेंगे। उसके अलावा उस बहुपद में जो चर रहेगा उसे छोटी कोष्ठ में लिखेंगे। अगर सूचित करें हम बहुपद को, तो इसके इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसीलिए हम इसे p लिखेंगे, और इसमें जो चर रहेगा उसको इस छोटी कोष्ठ में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा हुआ है और -9, ठीक। तो यहाँ चर x है, पहले तो चेक कर लेते हैं बहुपद है कि नहीं। तो ये x की चर के पावर 2 है, इसका मतलब बहुपद है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तो इसको लिखने के लिए संक्षेप में अगर लिखे तो इसको p लिखेंगे, और इसमें चर x है तो x लिखेंगे। ये हुआ हमारा बहुपद को संक्षेप में लिखने का तरीका। ठीक इसी तरह t स्क्वायर -3t प्लस 6, अगर यहाँ देखें तो इस t का घात देखें, इस चर का घात देखें तो 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है, और यहाँ एक और चर है, और इस चर का घात भी नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात यह भी, इसका भी घात कितना हुआ, 1, जो कि एक पूर्ण संख्या, अर्थात यह बहुपद है। तो अगर इसको हम संक्षेप में लिखें कि बहुपद है तो p, और इसमें चर t है तो हम इसको t लिखेंगे। इस प्रकार हम किसी बहुपद को सूचित करेंगे। हम लोग बहुपद को सूचित करना भी जान गए। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए किसी बहुपद को सूचित करना होगा तो संक्षेप में p लिखेंगे, और जो उसका चर रहेगा उसको हम छोटी कोष्ठ में लिखेंगे, इससे हम बहुपद को सूचित कर सकते। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में जान लिए। आप लोग बताइए कि यह क्लास कैसा लगा, कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ सुझाव हो तो हम आगे की वीडियो में और इससे अच्छा बेहतर करने का कोशिश करेंगे, उस गलती को सुधार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब फिर नया वीडियो बनाएंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन